पांचवा क्वेश्चन जो मैंने कहा था, गेस किया था, स्वदेशी आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। तो ये था पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए इसके उत्तर में क्या लिखना है, आपको ध्यान से देखना है और उस हिसाब से आपको अपना उत्तर लिखना है। आपको पता है स्वदेशी आंदोलन क्या बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था 1905 में, आपको पता है। और इस दौरान आप यह भी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल का वर्चस्व था, तो उनके गरम दल के नेतृत्व में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे यह ध्यान देना है कि स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी शुरुआत 1885 में संगठित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उस आंदोलन को इसने किस प्रकार नई दिशा दी, अर्थात आंदोलन में क्या परिवर्तन देखा गया। नई दिशा देने का मतलब क्या है, ऐसा क्या हुआ, ये क्या खास बात थी स्वदेशी आंदोलन में जिसने पूरे आंदोलन को प्रभावित किया इस रूप में कि उसे एक नई दिशा मिल गई। राइट, नई दिशा मिल गई मतलब सकारात्मक रूप में आंदोलन और बेहतर हुआ आगे चलकर। तो यही दिखाना है कि स्वदेशी आंदोलन में ऐसी क्या खास बात थी, क्योंकि इससे पहले तो उदारवादी या यूं कहिए कि नरम दल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा था, जो प्रेयर और पिटीशन, आपको याद होगा प्रेयर और पिटीशन, या यूं कहिए संवैधानिक तरीके से वो आंदोलन चला रहे थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जो बहुत ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो रहा था। और इसी वजह से गरम दल ने उसका विरोध किया था और कमान अपने हाथ में उन्होंने लिया, तो उनके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी शुरुआत हो चुकी थी 1885 में नरम दल के नेताओं के नेतृत्व में, अब उस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन ने, जिसका नेतृत्व गरम दल के लोगों ने किया, उस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा कैसे दी, क्या खास बात थी इस आंदोलन में। देखिए पहला पॉइंट, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, आप इसको शॉर्ट में इसको इंट्रो डाल देंगे। दूसरा, इस आंदोलन की सबसे पहली खास बात थी कि पहली बार जन आंदोलन का प्रयास किया गया था। इससे पहले जो आंदोलन किए जा रहे थे वो जन आंदोलन नहीं था, अर्थात उसमें सहभागिता लोगों की काफी कम थी, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार काफी संकुचित सीमित था उस समय तक। लेकिन स्वदेशी आंदोलन पहली बार एक ऐसा प्रयास था जिसके अंतर्गत आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया गया, अर्थात आंदोलन के सोशल बेस को, इसकी व्यापकता को, इसमें सहभागिता को, आंदोलन में सहभागिता को बढ़ाने की कोशिश की गई। पहली बार ऐसा देखा गया, तो कहा जाता है इसीलिए स्वदेशी आंदोलन पहला जन आंदोलन था। इसके बाद फिर गांधीयन मूवमेंट में दूसरा, इससे भी बड़ा जन आंदोलन कौन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए दूसरा, तीसरा, नया उद्देश्य स्वराज्य। आपको याद है उदारवादियों के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसमें उद्देश्य की स्पष्टता नहीं थी। पहली बार आंदोलन का एक उद्देश्य स्पष्ट किया गया, और उद्देश्य क्या था, स्वराज्य, जो निश्चित रूप से आंदोलन के लिए एक बड़ी बात थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि इसके उद्देश्य को स्पष्ट किया गया था, लक्ष्य को स्पष्ट किया गया था, और स्वराज नाम दिया गया था। स्वराज, स्वयं अपना राज्य, स्वयं से शासन करना, तो एक बहुत बड़ी बात थी आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। चौथा देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष संघर्ष। आपको मैंने अभी बताया इससे पहले जो आंदोलन हुए उसमें प्रत्यक्ष संघर्ष जैसी कोई बात नहीं थी। प्रेयर, प्रार्थना और पिटीशन, दरख्वास्त देकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अनुनय विनय के द्वारा अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती थी। संघर्ष जैसे तत्व नहीं थे। इस आंदोलन में पहली बार गरम दल के नेतृत्व में प्रत्यक्ष संघर्ष अपनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। आंदोलन को निश्चित रूप से एक नया रूप, एक नई प्रकृति दी गई थी। अगला देखिए, इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में आत्मगौरव, राष्ट्रीय गौरव पर बल दिया गया था। आत्मगौरव मतलब सेल्फ डिग्निटी, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र की डिग्निटी जैसी बातों को शामिल किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था किसी आंदोलन के लिए जो आज़ादी के लिए चलाई जाए, क्योंकि इसमें क्या है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को बल मिलता है, लोगों को समझ आती है कि मैं अपनी डिग्निटी के लिए, राष्ट्र की डिग्निटी के लिए, गौरव के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। देखिए अगला क्या है, गैर संवैधानिक हथियारों का प्रयोग। राष्ट्रीय आंदोलन जो पहली बार 1885 में नरम दल के द्वारा शुरू किया गया, उसमें क्या था, उसमें प्रेयर, पिटीशन, अनुनय विनय, यही एक तरीका था आंदोलन का। इसमें पहली बार क्या किया गया, स्वदेशी, स्वदेश, अपने देश का, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हो या इंडस्ट्री हो या कुछ भी,
स्वदेशी जैसे मुद्दों को लिया गया, बायकॉट, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात लाई गई, जन शिक्षा, लोगों को शिक्षित करने की बात व्यापक तौर पे उठाई गई आंदोलन के अंतर्गत। तो ये जो है गैर संवैधानिक हथियारों का प्रयोग अर्थात विचारों के स्तर पर और राष्ट्रीय आंदोलन के स्तर पर बायकॉट, बाहरी वस्तुओं का बायकॉट करो, बहिष्कार करो, स्वदेशी चीजें अपनाओ, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाओ, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना करो, शिक्षा का प्रसार करो, राष्ट्रीय शिक्षा। तो ऐसे तत्व, ऐसी बातें पहली बार देखी गई इसमें, इस स्वदेशी आंदोलन में ही, जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए में एक नया तत्व था, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व था। अगला देखिए क्या है पॉइंट, आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार। और आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले के मुकाबले सोशल कंपोजिशन, जन सहभागिता पहले से कहीं अधिक बढ़ी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाएं, स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेज के, इन लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें अपनी सहभागिता दी। शहरी क्षेत्र के निम्न मध्यम वर्ग तक ये इसका प्रसार हुआ स्वदेशी आंदोलन का। इससे पहले आंदोलन का जनाधार इतना अधिक विकसित नहीं था। तो राष्ट्रीय आंदोलन जब चलाया जाए उसका जनाधार विकसित होता है, इसका मतलब आंदोलन मजबूत हुआ। अब आगे देखिए क्या है, ब्रिटिश विरोधी भावना के प्रसार द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास। इतने तरीके से जो आंदोलन को चलाया गया, इस नई नई बातें उठाई गई आंदोलन के दौरान, तो ब्रिटिश विरोधी भावना भारतीयों में और प्रबल हुआ। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र प्रेम का और अधिक विकास हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत करने में, एक नया आधार, मजबूत आधार देने में काफी सफल हुआ। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, सकारात्मक रूप से एक नई दिशा दी, ताकि आंदोलन अब और अधिक प्रखर, बेहतर और प्रभावी हो। यही आपको स्वदेशी आंदोलन वाले इस प्रश्न में यही उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है,